हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं हर समय काम आने वाली उपयोगी वाणी में। भगवान जी और उनकी गीता, गीता अर्थात उच्च कोटि का ज्ञान, ज्ञान अर्थात उच्च कोटि के विचार। जान चुके हम सब मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कि इंसान विचारों का पुतला है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए एक साधारण और सामान्य जीव के अंदर विचार उठा करते हैं। वो ये स्वाभाविक तो नहीं, पर ऐसा मान लेना होगा। विचारों का उठना अपने इष्टदेव महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार कोई हानिकारक तो नहीं है। तो फिर हानिकारक क्या है? हम जो विचारों में नकारात्मक वृत्तियां ले लेते हैं, ये है हानिकारक। बाजार में गुजरना, गली में गुजरना अच्छा तो नहीं, बुरा तो नहीं होता, व्यवहार भी नहीं हो सकता अगर ना गुजरे तो फिर क्या? जहां मांस बिक रहा है, बकरे लटके हुए हैं, उस कसाई वाली दुकानों के पास से गुजरना क्या अच्छा होगा? खाया पिया हम जैसों के गिलानी हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी। बाजार में तो कोई दोष नहीं, पर हम ऐसी गली में क्यों गए? कसाईयों की गली में हम निकले क्यों? जहां मांस के पकौड़े तल रहे हैं और सारा वातावरण गंदा हो रहा है, क्या और कोई नहीं था रास्ता? वहीं निकलना था। यही हमारे भगवान कहते हैं। विचार तो 3 प्रकार के होते हैं संसार में, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और हर एक का अपना अपना प्रभाव होता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्यों आप लोगों ने रजोगुणी तमोगुणी विचारों में जाकर
अपनी तबाही के समा आप इकट्ठे किए। यही आपको कृष्ण बताना चाहते हैं। सुनो मेरी पढ़ी लिखी देवियों, हमारे भगवान, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा। सोचा करो, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अंधाधुंध आप किसी बात को मान ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर ऑल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो सोचिए, एक चोटी की हस्ती ने अवतार लिया केवल आपके लिए, बाकी सब भूल जाओ। जैसे आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, सिटी फादर है, घर वालों को इससे क्या, घर वालों जब भी आप प्रवेश करते हैं सारे लिपट जाते हैं, पिताजी 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 पिताजी, मेरे लिए कुछ लाए, ले आया, मेरे लिए रुमाल लाए, ले आया। जाती बार पिताजी को जो बच्चों ने कहा था आपने पूरी कर दी उनकी फरमाइशें। कुछ भी आप बाहर हो, घर में तो पिताजी। इसलिए भगवान जी ने अवतार लेकर कुछ भी किया हो, हमारा कोई सरोकार नहीं, हमारे तो वो जगत गुरु है। मेरे नेक जीवो सुन लो मेरी नेक बेटी, और इस तरह में जरूर तर जाना है। आपके भी एक दिन चढ़ता है और आप जाते हैं, कितने ही आपके स्वरूप हो जाते हैं। कोई आपको मित्र देखता है जरूर, कोई आपको अफसर जानता है जरूर, कोई आपको खामखा वैरी समझता है जरूर, जरूर समझने दो। और कहीं आपकी मंगनी होगी और अचानक वो गुजर गए, आप भी सब्जी लेने गए, वो भी सिरसड़ी वहीं खड़ी हुई थी, तो उसकी नजर में आप क्या ठहरे? बिल्कुल कुछ भी हो, पर जो आपका स्वरूप वही है जो आप घर में आते हैं। आप क्या हैं? पिताजी के बेटे हैं, लाडले बेटे, सबसे बड़े बेटे, ज्येष्ठ बेटे। जी मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, वक्त का तकाजा है मेरी पढ़ी लिखी बेटी, इस वक्त को चूकना नहीं। समय का तकाजा है, क्या भगवान को जगत गुरु के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए, हमें अपना कल्याण चाहिए, हमें अपनी बुद्धि कुशाग्र चाहिए, तीक्ष्ण चाहिए। हम दूरदर्शी बनना चाहते हैं, हम नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना चाहते हैं। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक है, इनकी जड़ें काट देना चाहते हैं। कोई चारा नहीं, भगवान को जगत गुरु के रूप में देखना। जो आपकी मांग है वो केवल अवतारी दाता पूरी कर सकते हैं। ना भूलना मेरी सुनी अनसुनी, न करना मेरे सजनों, मेरे देवियों। समय समय अनुसार जब भी भगवान की ओर से कोई भी आपको यथार्थ रूप में समझाने आती है, बड़े गौर से सुन लिया करो और एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए। ना समझ आए तो मेरे जैसे को सिर खा लेना चाहिए, मुझे एक शब्द भी आगे नहीं बोलने देना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताने और याद कराने आए गए। महाराज जी का अवतार क्यों हुआ? अवतार लेकर के वो आपको क्या दे गए? बहुत चोटी का गिफ्ट दे गए जो कोई भी न दे पाएगा। कैसा गिफ्ट है? शांति देने वाला, आराम से जिंदगी के दिन बिताने की कला सिखाने वाला, ऐसा गिफ्ट भगवान जी ने ऐसा गिफ्ट दिया जो हमें शांति से जीने की कला सिखा देता। वही मैं आपको याद कराने आ जाता हूं हर सुबह हर शाम। बड़े गौर से सुनो और समय निकालकर इस पर मनन कीजिए। जैसे पशु पहले फटाफट खा लेता है, फिर बाद में आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं जुगाली करता है, वो सफेद सफेद झाग निकलती है, वो उसके अपने अंदर डालते जाता है। इसी तरह हमने यहां पौने घंटे में सुन लेना है, जा करके फिर मनन करना है। इंसान की जुगाली मनन करना, सोचना, कंटेम्पलेट करना, थिंक ओवर करना, पॉन्डर ओवर करना। वाह, ये हमारी जुगाली है मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। अब हम पूरा लाभ उठाएंगे।
धर्म तो गवर्नमेंट का बनता था, पर गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही महामूर्ख है। पता नहीं किस दरबार में देनेदार बनेगी जो हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और हमारी गवर्नमेंट और हमें धर्म भूमि भारत के धर्म से वंचित रख रही है। बड़े बड़े लीडर आए होंगे वोट लेने के लिए, मजाल उन्होंने कोई धर्म की बात की हो, कट्टर बातें जरूर कर गए होंगे। आपके दिल को लिबरल माइंडेड बनाने के बजाय एक नैरो माइंडेड बना गए होंगे। पर आपका देश धर्म का देश है। ना भूल मेरी बेटी, आपका देश सवित्री का देश है, कौशल्या का देश है, आपका देश गार्गी का देश है, सीता का देश है। न भूलना मेरी बेटियों, न भूलना मेरी बेटियों, न भूलना मेरे सज्जनों, आपका देश विवेकानंद का देश है, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ का देश है, आपका देश ध्रुव और प्रहलाद का देश है, आपका देश राम और कृष्ण के अवतार का देश है। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, आपको अपने भारत की कसम कभी ना भूलना। मालिक ने हमें उस जगह पैदा किया है जो अवतारी दाता का देश है। उच्च कोटि के ऋषियों, महर्षियों, देवऋषियों, राजऋषियों, महर्षियों और उच्च कोटि के संतों का देश है। बहुत कुछ उन्होंने हमें दिया। क्या दिया? शांति से कैसे जिया जाए, इसी में सब कुछ आ जाता है। जरूर आग लगा लो अपने अंदर, शांति से दिन कैसे बिताए। मैं भारत के कण कण की कसम खा के कहूंगा, भगवान जी ने हमें रोने के लिए नहीं भेजा, सीरियस रहने के लिए नहीं भेजा। मैं कुछ 46 सालों से अपने धर्म की कर रहा हूं रिसर्च और इसी निर्णय पर पहुंचा हूं। भगवान ने हमें रोने, पिटने, गिले, शिकवे, शिकायत नहीं, 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 हरगिज नहीं। एक कमबख्त इंसान के सिवा बाकी जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, गौर से देख लो, चाहे उनका जीवन छोटा सा है, खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। देखो ना जरा, पक्षियों को देखो कितना खुश है, कहां से मिलेगा भोजन, कहां से मिलेगा पानी, कोई चिंता नहीं। पक्षियों को देख लो कितना खुश है। हाय, जलचर में घूमने वाली मछलियों को देखो, इनको कहां से खुराक कौन देता है? ये 3 प्रकार के जीव हैं, जलचर, थलचर और नभचर। नभ ने आकाश। ये कितने प्रसन्न, सिर्फ एक मनुष्य जाति को छोड़ करके। मनुष्य जाति को भगवान ने विशेष बुद्धि दी थी, उस विशेष बुद्धि का दुरुपयोग कर लिया। पिताजी ने आपको 50 रुपए दिए थे, अब आपकी बेवकूफी, आपने 50 रुपए के क्या कुछ अंडे ले लिए, कुछ मांस के बने हुए पकौड़े ले लिए, आपकी नालायकी, और पाइया आपने शराब पी ली। वही 50 रुपए से आप कुछ और भी पॉजिटिव काम कर सकते थे। इट इज अप टू यू। भगवान ने तो हमें जीवन दिया, विशेष बुद्धि भी दी। कितना अच्छा होता मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, कि उस बुद्धि का हम प्रयोग भगवान जी के कथन के अनुसार कर लेते, भगवान जी के उपदेश के अनुसार। मैं यही बताने आया हूं कि बुद्धि तो मेरे मालिक ने दी है, सेहत भी दी है, एक एक अंग भी आपका कायम है। जरा विकलांगों को देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, कोड़ियों को देखो किस तरह, फिर भी अपनी बर्बादी और ला रहे, वो शराब पीने लगे, गंदगियां मचाने लग गए, शादी करने लग गए, वाह। लेकिन एक एक अंग उनका देख रही है कैसे घुलता जा रहा है, भूरता जा रहा है। आप तो जरा मुकाबला किया करें, हजारों लाखों से अच्छे हैं। तो जब इतनों से अच्छे हैं तो अब हम कर क्या रहे हैं? हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। ये हजारों लाखों को देखती है, मन खट्टा हो जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना भोगना, बस ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग। इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बस इन्हीं 3 शब्दों में उनका जीवन है, खाना पीना भोगना। हाय, और नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाना, चिंताओं का शिकार हो जाना, राग द्वेष का शिकार हो जाना। कितने उनके मन में अट्रैक्शन और रिपल्शन है। संसार की कितनी चीजों में वो क्या गिरफ्तार है। केवल यही गिरफ्तारी नहीं होती, यदि कोई जेल में हो गया तो सलाखों के नीचे हो गया, उसका गिरफ्तारी का मतलब क्या है? अपनी खुशी से बाहर नहीं निकल सकते। उनको एक पालतू, एक जानवर की तरह अंदर रहना पड़ेगा, एक पालतू जानवर की तरह सरकार अंदर रहना पड़ेगा। उसी को तो हम कारागार कहते हैं।
तो आज क्या इंसान कारागार में नहीं है? मैं बताता हूं आपको, चंद एक वस्तुएं प्रिय हैं, उनको छोड़ नहीं सकता। जैसे वो सलाखों को कैदी नहीं छोड़ सकते, बंदी गृह के अंदर निकले बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह वो प्रिय वस्तु जो उनके लिए अट्रैक्टिव है, वो दे कैन नॉट डू विदाउट, दे कैन नॉट लिव विदाउट। वाह, कुछ वस्तुएं अप्रिय हैं, उनको उल्ट पर सोचकर अपने मन में हलचल मचाए बिना रह नहीं सकता। इसी आधार पर संसार चल रहा है, प्रिय अप्रिय, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, राग और द्वेष। गौर किया करो ना, गप्पे शप्पे मार के, टीवी देख के, इतनी बकवास करके हम अपना अनमोल टाइम बर्बाद कर देते हैं। मैं आपसे नेक राय दूंगा भगवान के श्री चरणों के तलुओं को चूम कर कि अपना समय हम इन बातों में लगाए। ये जो सृष्टि की तरफ देखा करे, ये किस आधार पर चल रही है? इन्हीं दो वृत्तियों पर, केवल दो वृत्तियों पर, राग और द्वेष। कहीं आपके मन में राग है अर्थात अट्रैक्शन है, कई चीजें आपके लिए वेरी वेरी अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव खींचती हैं आपको और आप प्रलोभन में आ जाते हैं। और कई चीजें क्या है आपके मन में अच्छी नहीं लगती, द्वेष है। बस इसी आधार पर ये सारी सृष्टि दिन रात यही चल रहा है। अखबारों में यही भरी पड़ी बातें मिलेंगी, राग और द्वेष, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। पर आप सोचा करें, दानाग है और आप हमारा कल्याण चाहते, इसका परिणाम इसका बहुत दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी। जितनी ज्यादा राग और द्वेष होगा, आपका भारतीय मनोविज्ञान पुकार पुकार के कह रहा, आप उतना ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मेरे नेक जीवो, जीवन का सुधार करने वाली मेरी अच्छी बेटियों, जिस कमबख्त के अंदर जितना ज्यादा राग द्वेष है, वो आराम से जिएगा, कभी भी नहीं। उतनी ज्यादा बेचैनी और बेकरारी हो जाएगी, उतनी ज्यादा। इसलिए भगवान की तरफ देखो। फिर सवाल उठता है, भगवान ने रोने के लिए भेजा क्या? ये जो आज बच्चे की जबान पे आ गया टेंशन, तो क्या भगवान ने टेंशन मीन खिंचाव, तनाव, दुविधा, तो क्या भगवान ने हमें दुविधा और तनाव के लिए भेजा? नहीं, कदापि नहीं। हलवाई की दुकान के आगे एक मन दूध इतने बड़े कड़ाहे में उबल रहा होता है, उसमें आप एक छिटांक दूध ले लीजिएगा, वो सारे मन भर के दूध का परिचय दे देगा कि मन भर दूध कैसा है। समझी मेरी बेटी? बिल्कुल। चाहे मन भर दूध है, हमने एक छिटांक दिया, एक छिटांक दूध ही मन पक्के दूध को बता देगा। तो हम लोग जो, हमें जो भगवान जी ने भेजा है रोने पिटने के लिए, कदापि नहीं। हम उनके अंश है, छोटे से अंश। जैसे मैंने कहा, एक छिटांक हमने दूध ले लिया। भगवान खुद एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद है। इस कहने का फायदा क्या हुआ? कितनी बार आपने पढ़ा सुना, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। तो आवर सेल्फ, क्या हम किसी शैतान के अंश है? मुसलमान बड़ा ही बोलता रहे, बकवास करता रहे, गलत। हमारे गीता का एक एक अक्षर पुकार पुकार के कहता है, क्या मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। इसका मतलब ये हो गया, हम तो भगवान के अभिन्न अंश हो गए। वी आर ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। तो हम फिर रो क्यों रह गए? मैं आपको बड़े प्रेम से बात बताने आया हूं। बहुत कुछ आपने किया, आप छोड़ दो। क्या? भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार चल के देखो। ये तो एक गीता प्रचार सेंटर है, देख लेना कितना शानदार आपका जीवन। वरना लानते मारना, मैं तो यहीं बैठा हूं थोड़े दिन एज ए ट्रायल। बेटे, ट्रायल सेक आप थोड़े दिन महाराज जी के अनुसार चल के देखो। भगवान का यही छोटा सा उपदेश अपना के देखो। तुझे काम करना है, वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। सिर्फ इतनों को आजमाइए, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका तन और आपका दैनिक जीवन कितना उज्जवल हो जाता है। आपको मेरी कसम जरूर आजमा के देखो ना। गीता का हर फरमान सिद्धांत है। ओ मेरी भगवती, गीता का उपदेश सिर्फ पढ़ने योग नहीं कि मैंने 12वां अध्याय पढ़ना तो रोटी खानी है, नहीं। 12वें अध्याय के अनुसार मैंने अपने जीवन को मीठा बना लेना। जीवन का मीठा बुद्धि को अर्थात इरादे को
मन को अर्थात विचारों को, तन को अर्थात कर्मों को। ये 3 इक्विपमेंट्स, पढ़े लिखे बेटो, 3 उपकरण, 3 टूल्स, 3 औजार। जैसे बढ़ई के हाथ में कई औजार होते हैं, हमें भगवान ने केवल 3 औजार दिए, बुद्धि, मन, तन। रंधिया काम है रंधाई करना, और यह काम है काटना। जैसे उसके पास अलग अलग औजार होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शन है। हमारे पास भी औजार, बुद्धि का काम निर्णय करना, मन का काम विचार करना, और तन का काम कर्म करना। जो आरी काम करेगी वो तीसरा काम नहीं कर सकता, जो तीसरा काम करेगा वो कोई दूसरा औजार काम नहीं कर सकता। हाय, इस तरह भगवान ने जो हमें अंग दिए, हर एक अपना अपना काम कर रहा है। एक एक अंग की जिम्मे प्रभु जी ने, हमारे मालिक परमात्मा ने एक एक फंक्शन रखा हुआ है। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक आंख देख ही रही है, कान सुन ही रहे, हमारी वाणी बोल ही रही है, हाथ ले दे रही है, पैरों द्वारा हम चल ही रहेंगे, बिल्कुल। और जब तक सृष्टि रहेगी ये अंदर के और बाहर के अंग ऐसा ही काम करते चले जाएंगे। मैं यही आपको समझाने आया हूं, हमें भगवान ने रोने के लिए नहीं भेजा। ओ मेरी बेटी, आप मेरी वाणी पे विश्वास करो, अपनी गीता पे विश्वास करो। मैंने कितनी बार आपको कहा, गीता की शुरुआत दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से है, जहां भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे गए, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। जो हम उदास, हताश, निराश रहते, भगवान कहते अनुचित, अनुचित है, अनुचित। हाँ, तो फिर इतना गम में क्यों गए? एक ही जवाब, भगवान के अनुसार नहीं रह रहे, हम मन मानी कर रहे हैं। हाय, कृष्ण मानी नहीं कर रहे, इसलिए टाइम टू टाइम भगवान मेरे जैसे भेज देते हैं। केवल हम तो किसके रिमाइंडर है? भगवान के। आपको दरखास्त देते हैं, बड़े अफसर में तो रिमाइंडर भेजती हैं, हमारे जैसे भगवान के रिमाइंडर है कि मैं तुम्हें क्या दे के आया हूं, गीता। तो रोते क्यों? हाय, चिल्लाते क्यों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही जवाब, क्यों नहीं महाराज जी के उपदेश के अनुसार हम जुट जाते, लग जाते? उपदेश का अर्थ समझा करो, हाई थिंकिंग। बेटे आपको पता ही कुछ नहीं, गुगु मुगु। उपदेश का मतलब, प्रीचिंग का मतलब, टीचर का मतलब, या ज्ञान का मतलब क्या होता है? उच्च विचार। उच्च विचारों में ही तो सब कुछ है। उच्च विचारों से ही तो क्या होने है? उच्च कर्म होनी है। उच्च कर्मों से ही तो उच्च आदत बननी है, और उच्च आदत का नाम ही तो करेक्टर या चाल चलन है। जब हमारे ये तीनों ठीक हो जाती है, लो आप सुख से जी लो। मैं तो कहता हूं आजमाओ। भगवान ने कितना उपदेश दिया, कर्म करना है भगवान के नाम पर। मुझे फल क्यों तो नहीं देखना, फल मेरे हाथ में है क्या? मेरी मां के हाथ में है, मेरे पिताजी के हाथ में है, या किसी और के हाथ में? नहीं, फल का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा। जैसे हमारे हरियाणा स्टेट में नाना प्रकार के क्या है, डिपार्टमेंट है, हर एक का पोर्टफोलियो अलग मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर है, हर एक विभाग अलग अलग मिनिस्टर के हाथ में है। इस तरह भगवान जी ने क्या कर्म का महकमा अपने हाथ में रखा, फल का महकमा अपने हाथ में रखा। आजमा के देखो, हम कर्म करें जो हमारा अब कर्तव्य है, फल पे ना देखो, फल तो भगवान के हाथ में है, वो जाने, उनका काम जाने। हमने तो यथामति जल शक्ति कर्म कर देना है। हाँ, फल के मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, नहीं। आई हैव टू वर्क ओनली, वी हैव टू एक्सर्ट, वी हैव टू स्ट्रगल। आगे छोड़ दो भगवान पर। चंद दिन में देखो जरा अंदर हालत क्या हो जाती है। अभी आज से ही शुरू कर दो कि मैं कभी अपने मन को नहीं भटकाऊंगी, मैं कर्म में ही खो जाऊंगा, कर्म में ही गुम हो जाऊंगा, कर्म में ही क्या हो जाऊंगा, केंद्रीभूत हो जाऊंगा। मजा देखो जरा, सोनी सरकार से देखो मजा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में फल मिलता था कब? महीने के बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद है। और कलयुग में तो भगवान ने वचन दे रखा है, क्या? त्यागात शांति अनंतरम। अगर मेरे उपदेश के अनुसार जियो तो फौरन फल लो। इस हाथ दे, उस हाथ ले, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग। मैं कहता हूं क्यों नहीं आप आजमाते? भगवान कहते गिविंग, आप अपने उपदेश को यूं अंदर ले चलो और भगवान से ले लो। क्या? पीस ऑफ माइंड,
क्या दिली आराम, दिली चैन, सारा दिन सफुर्ती, और सफुर्ती भी कोई ऑर्डिनरी सफुर्ती नहीं, दैवी सफुर्ती। आपको पता नहीं, हमने भली प्रकार देखा, सफुर्ती दो प्रकार की होती है। हमारी कोई कामना पूरी हो जाए तो एक सफुर्ती आती है। हाँ, भगवान के उपदेश के अनुसार जुटे कि ये डिवाइन क्या है, सफुर्ती। संसार की कामना पूरी करोगे तो और प्रकार की सफुर्ती है। भगवान जी के कथन के अनुसार हम अपनी जिंदगी के दिन काटेंगे तो ये सफुर्ती मेरी जबान से बयान नहीं हो सकती। दैट इज नॉट टू बी जो है टच्ड बट टू बी एक्सपीरियंस्ड, नॉट टू बी लेक्चर्ड बट टू बी एक्सपीरियंस्ड, नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड बट टू बी एक्सपीरियंस्ड। सारी बातें जबान का विषय नहीं बनती मेरे सज्जनों, मेरी बेटियों, अनुभव करना पड़ता है। ये सुख जीव के अनुभव का विषय है। पर मैं ये जरूर कहूंगा अपने तजर्बे के बिना पर कि आप एक बार ऐसा करो, फिर देखो आनंद। इस तरह जितने भी भगवान जी के बोल है सब अपनाने योग्य है, और फिर उसका आनंद देखो। ये नहीं कि 10 दिनों बाद, तत्काल, देयर एंड देन यू विल अटेन द मेंटल पीस। ये कितना गजब का, ये 12वें अध्याय भगवान ने कहा, त्यागात शांति अनंतरम तर्के समर्थे को। ये देखिए, ये शब्द देखिए, चूम लो इस शब्द को, फौरन, डिले नहीं, बल्कि फॉर देयर एंड देन, अर्थात अपनी भाषा का शब्द है तत्काल। मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा कर रहा हूं, बस शांति देखो जरा, मिलती है फौरन के नहीं। भगवान के दरबार में सदा नक धर्म होता है। भगवान किसी से उधार धर्म नहीं करते। मन में रख लो ना मेरे अच्छे बेटे, हम लोग यही बताने आते हैं। अगर आप विश्वास करोगे 4 दिन आराम से काटोगे, वरना दुखी तो आप हो रहे, बेचैन है, बेकरार है। अगर आप एक पैसा भी, आप तो रुपए के 100 पैसे हो गए, एक पैसा भी भगवान के उपदेश पर विश्वास करें, देखो जरा जीवन क्या बन जाता है। फिर भी मैं कोई जा नहीं रहा, कोई यहां उत्सव नहीं हो रहा कि 10 दिन के लिए बुलाया है। मैं जीवन का आखिरी श्वास आपके बीच में काट जाना है, छोड़ देना। ये सारा जीवन है ही आपके लिए। अपना के देखो ना, कितनी शांति, आराम और चैन मिलता है। मेरी बेटियां, चाहे नारी का चोला है, जिम्मेवारियों में है, नारी गजब की जिम्मेवारी। और इधर भगवान जी को अपना लिया जाए, अब उपदेश को लो, मौज बहार, जरूर मेरी मानो। इसलिए हम ये गैदरिंग जो होती है ऐसे स्थान पर, और वो भी शहर से इतनी दूर, और आप भी एक स्पेशली आते, आउट ऑफ द वे है ये, इस तरह आप लाभ उठा लेंगे। सोचा करो, ये स्थान बनते कि करोड़ों रुपए के धर्म स्थान बनते हैं, किस लिए? एक ही जवाब दूंगा, किस लिए? एक शब्द में कोई बोलेगा, ऐसे धर्म स्थान किस लिए बनते हैं? शांति लिए नहीं, फिर सोचो, कल्याण के लिए, फिर सोचो। ऐसे करोड़ों रुपया लगा के स्थान क्यों बनते हैं? और बेटो, आप जो बोलना चाहिए बोल नहीं रहे, गुग्गू मुग्गू, सुधार के लिए, फॉर रिफॉर्मेशन, फॉर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन होगी तो शांति मिलेगी ना। हमारे सुधार के लिए बेटी, हमारे में क्या आ गई है? कमियां आ गई हैं। सुधार का मतलब होता है, अंग्रेजी में देखिए, री को अलग रख दो, फॉर्म को अलग कर दो। रिफॉर्मेशन क्या? अपने आप को एक नई शक्ल देना। री मैंने दोबारा, फॉर्म मैंने शक्ल। हम यह क्यों आती हैं? अपनी कमजोरियों को रियलाइज करने के लिए। कमजोरियां कहां रहती हैं? इन्हीं 3 स्टेशन पर। हमारे 3 स्टेशन है, बुद्धि, मन, तन। बुद्धि में देखेंगे हमारे निर्णय अशुभ है, नीचे उतरो। हमारे विचार अशुभ है, बाहर आ जाओ। हमारे कर्म अशुभ है, दैट इज टू बी रिफॉर्म्ड। आप तो बहुत पढ़े लिखे, में तो याद कराने आया हूं, कभी काली चीज से सफेदी पैदा होती है नहीं। आप काला काजल और काला सुरमा दोनों मिलाइए, कालक और बढ़ेगी। हम काले इरादे, काले विचार, काले कर्म करते हैं, कालक और बढ़ेगी, दुख और बढ़ेंगे, तकलीफें और बढ़ेंगी, मुसीबतें और बढ़ेंगी, और प्रॉब्लम्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सुन मेरे पढ़े लिखे बेटे, विचार करो। आप बैठे विचार कर, ये भी एक क्लब है, इसको अपनी भाषा में बोलते हैं ज्ञान गोष्ठी। ज्ञान गोष्ठी क्लब तो इस पर्पस के लिए होनी चाहिए थी।
क्लब टाइम पास करने के लिए, ताश कुटने के लिए, हाय शेख मेरी बहन बैठी है, आपका लड़का है, शादी कराने के लिए। क्लब इस मतलब के लिए होती है? नहीं, क्लब का अपनी शब्द है बेटे गोष्ठी। तो गोष्ठी में क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान में क्या होता है? अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान। अर्थात ऐसे स्थान सुनो ध्यान से, इसलिए अपना रिफॉर्म करें। सुनो मेरे बच्चे, इस वक्त मैं आपका बाबा हूं, सुनो ऐसा अपने इस बाबे की बात जो मैं भगवान की लाया हूं अपने लबों पे रखकर। हमने अपना रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म का बुद्धि में क्यों इरादा अशुभ रखा हुआ है? बाबा अशुभ इरादा किसे कहती है? अशुभ इरादा वो होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचे, अपने को भी नुकसान पहुंचे। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, अपने को कैसे नुकसान पहुंचेगा? बाबा कोई मेरी मदद करे। आप दूसरों को नुकसान पहुंचा, अशुभ इरादा जो दूसरों को हानि पहुंचाए, तो अपने को कैसे हानि होगी? कोई तो मुझे सैद्धांतिक रूप में कहिए। मेरे बच्चा अब कमली बातें कर रहा है। द अपोजिट काका, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। मैं एक अशुभ क्रिया कर रहा हूं तो रिएक्शन फौरन अशुभ मेरे अंदर आएगा। जागो पढ़े लिखे बच्चों, जागो। मैं आजकल के ढंग से बता रहा हूं। आप जिन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए उन्हीं यूनिवर्सिटी से हम निकले हुए हैं। जिन कॉलेजों में आप पढ़े हुए उन्हीं कॉलेजों की खाक हमने भी अपने हृदय में और आंखों पे और मस्तक पे मली है। आओ हम मिलजुल करके समझो मेरी बेटी, अगर मैं बुरा करने जा रहा हूं, बुरा इरादा है, तो रिएक्शन रूप में मेरा बुरा। यूज मन को समझाओ। प्रतिक्रिया का हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, और आमने सामने बराबर। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड लॉ नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या दुनिया भर में गजब ढा दिया इस लॉ ने, और कईयों को हमारी तरह जगा के रख दिया। हमारा देश शुरू से कह रहा है कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। देख लीजिए मेरे भाई, अब इसके सामने मैं और आप इनकार कैसे करें? सिर झुका देंगे कि अगर मेरी बुद्धि किसी का बुरा सोचने जा रही है तो बुरा मेरा भी होगा, क्योंकि प्रकृति का अटल नियम है। शाबाश, मन में आओ मेरे। क्या दूसरे को सब विचार, अशुभ विचार, अशुभ विचारों का मतलब जिससे दूसरों को, हमारे धर्म तारीफ भी ये करता है। अशुभ क्या होता है? जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। धर्म क्या होता है? जिससे अपने को और दूसरों को लाभ पहुंचे। कितनी मोटी तारीफ आपके भारतीय संस्कृति के परमपिता महर्षि वेदव्यास जी ने की। जागो जागो मेरी बेटी। मैं फिर वहीं खड़ा हूं, हम अपना सुधार करने के लिए आए हैं। ये क्या गए बेटे? ये सुधार स्टेशन है, सुधार स्टेशन, सुधार स्टेशन। जी मेरे बच्चे, सुधार स्टेशन, ओवरहॉलिंग स्टेशन। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा। ओवरहॉलिंग स्टेशन, ओवरहॉलिंग। हमारा सुधार, जैसे पुरानी गाड़ी दे आते हैं, वो सारी ओवरहॉल कर देंगे। सब पुराने पुर्जे गोविंद गॉन, और उसके जो रिप्लेसमेंट हो जाएगी नए पुरुषों से। ये स्थान भी हमारा, समझे नहीं ये स्थान क्यों है? हमारा सुधार करने के लिए। बुद्धि में शुभ इरादा आ जाए, वो इरादा जो भगवान जी बता गए हैं। हमें कोई बुद्धि नहीं लगानी। विचार वही जो भगवान जी ने कहे गए, कर्म वही जिस तरीके से भगवान जी ने कर्म अकर्म विकर्म में विस्तार पूर्वक बताया। हमने कर्म लेनी है, और कर्मों को भगवान के नाम पर अकर्म बना देना, विकर्म नहीं। हाय बड़ा विस्तार किया प्रभु जी ने। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा जितने गीता फिलॉसफी में हमें मिलता है। कर्म अकर्म, क्या बोलूं आगे, विकर्म। बैठ के विचार किया कर बेटे। ये नहीं कि बस कभी मूलियों वाले फुल्के तो कभी आलू वाले परोंठे। ये अपनी जगह हो गया। कल सवेरे वक्त का टाइम दही के साथ ले लिया, उसके बाद बाकी दिन भी इन्हीं बातों में लगे जो भगवान जी ने कहा है। अपना टाइम निकालो बच्ची, जब तक जो जीवन बाकी रह गया है। रिमेनिंग पीरियड मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन गुड वे, इन बेस्ट पॉसिबल वे। और वो महाराज जी ने, हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही कोई नहीं। वो तो भगवान ने पहले, जैसे माँ जी ने हमें कोई घर में जाने की जरूरत थी, वह माँ ये जरूर कहती थी पहले आंखें धोवो, मुंह धोवो, कूला करो और बैठ जाओ मेरे पास। तो भोजन तैयार है,
तो हमारे मन और बुद्धि का भोजन तो मेरे सज्जनों तैयार है। आओ श्रद्धा दिखाओ, आओ विश्वास लो, इन्हीं से मेरा कल्याण हो जाना है। तो फिर हम क्या करेंगे? पहले बुद्धि का रिफॉर्म करेंगे, फिर मन की रिफॉर्मेशन होगी, फिर हमारे कर्मों में क्या आ जाएगा? इनकलाब, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या मैं बोलूं ग्रीन रेवोल्यूशन। वो जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ग्रीन, वो कुछ और प्रकार का था। ये जो भगवान जी हमें दे गए हैं, ये तो बिल्कुल कुछ, ये आंतरिक रेवोल्यूशन है, आंतरिक क्रांति बापू जी ने दी है। वो सियासत क्रांति है जो बहुत अच्छी साबित नहीं हुई, बहुत हानिकारक साबित हुई है। लेकिन जो क्रांति कृष्ण जी दे गए, आए आए भगवान जी दे गया, अवतारी दाता दे गया, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी मैं 3-4 बार बोल जाऊं। क्यों? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने 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 शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आ जाओ सामाजिक रूप से। जरा बार भी कोई बात में बढ़ा के नहीं कह रहा। अगर आप अपना रहे हैं तो जरूर मेरे साथ एग्री करेंगे, जरूर मेरी बेटियां मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगी। यूजफुल कहां है भगवान का उपदेश? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, जहां हमने सारा दिन गुजारना है, अपना सामाजिक रूप से। कितना कलमा कमाल कर देता है ये उपदेश। एक बार आजमाओ तो सही। बस पहले अपनी रिफॉर्म करो, पहले अपना रिफॉर्म अर्थात अपना सुधार कीजिए। सुधार है अपने शब्द व्यास जी ने कैसे बनाया? वो है रिफॉर्म, नई शक्ल दीजिए। हमारा है सुधार। सु मैंने अच्छी अच्छी धार होती, धारा। और धारा कैसी होती? जो लगातार चले, टू बी कंटिन्यूड, नॉट टू बी ब्रोकन दिस वे दैट वे। सुधार एक बड़ी अच्छी धारा, बड़ी अच्छी धारा। चूंकि इंसान तो धारा में रह रहा है, विचार अपने इरादे की धारा में, विचारों की धारा में, कर्मों की धारा में, मेल मिलाप की धारा में, उसमें सु हो जाना चाहिए। अब क्या हो गया? अब कु धारा हो गई है। धारा तो है पर शहर के गंदे नाले की धारा जा रही है। नहीं नहीं, शहर का सारा गंदा पानी एक जगह जाके नीचे उतरता तो वो कु धारा हो गई, और श्री गंगा जी का पानी ऊंचाई में जाके नीचे, ये सु धारा हो गई। वाह, शब्द कैसे निकाला है महाराज जी ने। हम अपना सुधार करने जा रहे हैं, अर्थात कुधार से हटकर। आज के जमाने में ये भी बड़े अहोभाग्य, मेरी आपको हार्दिक आशीर्वाद और हार्दिक बधाई, ये रियलाइज करना कि मेरे में कमियां हैं, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, विचारों में, मेरे कर्मों में कमियां हैं। जब तक मैं उन कमियों को दूर नहीं करूंगी, जब तक उन कमियों पर हावी आकर के सुधार नहीं करूंगा, अर्थात महाराज जी द्वारा बताए गए इरादे, विचार और कर्म नहीं करूंगा, कोई भी मुझे आराम, चैन और शांति नहीं दे सकेगा। तब बड़ी जल्दी, विदाउट डिले, आपका सुधार हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने कहा, भला दूसरा है जहां में कहा, यह सुधार देखिए, करे दूर मेरे जो वहम। आपके सिवा कौन होगा मेरे शहंशाह, जो मेरा सुधार कर ले, मुझे अच्छा बना दे, जहां जहां मेरे आंतरिक कमियां हैं दूर कर दे। गीता वो ऐसा शानदार पार्ट प्ले करती है, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली। मैं इन्हीं बातों में रह करके रोते रोते न रह जाऊं। बच्चों, आपके देश में धर्म है, आपके देश में गीता है, आपके देश में हमारे भगवान का अवतार है। ये वो पावन भूमि है। सिर्फ मुंह से ना कहते रहो, ये जैसे हमारे मिनिस्टर सिर्फ वर्बली कह जाती हैं, वर्बली अर्थात केवल मौखिक रूप से कह जाते हैं, उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। हम मिलजुल के इनकलाबी बने, इन पर बिल्कुल एक पैसा भी डिपेंड ना करे। ये धार्मिक रूप में कुछ नहीं कर रहे। मैं आपसे ये मिठू बन रहा हूं, पर मैं सच्चाई की बात कर, आपसे ज्यादा जानता हूं। इनके अंदर में घुस के इनकी बातें बता सकता हूं। कुछ नहीं देश के धर्म के लिए कर रहे हैं, देश की यथार्थ शांति के लिए। पता नहीं ये कहां डूब मरेंगे, पता नहीं इनके लिए कौन सा नरक मेरे महाराज जी 16 मंजिलें तैयार कर रहे हैं। चुके जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवशी नरक अधिकारी। ये इनके चाचे, दादे, ताऊ, फोर फादर्स, पूर्वज पुकार पुकार के कह रही हैं, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होगी और ठंडी आए भरेगी,
तो उस राजा के लिए और बाकी राजा के बाकियों के लिए नए नए नर्क बन जाते हैं, नए नए नर्क। अर्थात ऐसे स्थान, नर्क अर्थ मेरे से पूछो मेरे बच्चे, मैं आजकल का हूं, बड़ी मैंने खोज की, नर्क किसे कहती हैं? ऐसे स्थान नर्क क्यों समझते हैं कि ऊपर ऐसे स्थान कौन से जहां शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आए, उसे नर्क कहती है। शायद ना समझो कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, दो प्रकार के सूद होता है, एक सिंपल, एक साधारण ब्याज और एक आपका चक्कर वृद्धि ब्याज। बेटे चक्कर वृद्धि 5-6 महीने का सूद लग गया, फिर वो असल रकम बन जाती है, फिर उसमें भी 6 महीने बाद सूद लगेगा। समझे ना? आप तो बहुत होशियार हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 महीने का सूद मिला आपका, मानो 1 लाख रुपया था, 1 लाख पर 6 महीने का सूद मिला। मैं बकवास न करूं, शायद 6 महीने का सूद आपको 1 लाख पर 500-600 रुपया मिलेगा। अच्छा, तो वो 1,05,100 रुपया आपका असल बना जाएगा, कैपिटल फंड बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा बेटे, मूलधन। अब जो आगे सूद लगेगा मूलधन पर फिर लग जाएगा। इसे बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज, यानी ब्याज ही असल धन बन जाता है। तो सूद पे सूद, सूद पे सूद, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब इंसान इस प्रकार के बन जाते हैं तो दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख। और भंडारिया भंडारिया कितना भार। शायद आप कभी खेल बचपन में या बालिकपने में खेलते हो तो 8-9 लड़के इधर और 1 लड़का सामने। अब मैं तो बूढ़ा हो गया, वरना मैं ड्रिल मास्टर बन के आपको खिलाता। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। एक आगे 9 लड़के सामने, तो वो बोलता है और भंडारिया भंडारिया, ये इधर 9 बोलते हैं, भंडारिया भंडारिया कितना भार। वो जवाब देता है, वो एक मुट्ठी चोकला दूजी तैयार। हाय, ये वो वक्त जा रहा, एक दुख दूर होता है, दूसरा तैयार, उसको दूर करने की चेष्टा कीजिए, हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट, और तीसरा तैयार। ये होता है दुख पे दुख, जैसे सूद दर सूद, सूद दर सूद, सूद दर सूद। एक बार मेरी जरूर मान लो, अपने भगवान के उपदेश को समझ के अपनाने की चेष्टा कीजिए, फिर देखिए ये दुख आपके लिए पुरानी कहानी बन जाएगी, एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी, इट विल बिकम एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी। हम हिंदुस्तान के प्राणी हैं, जिस हिंदुस्तान में याद करो ना अवतार हुआ, और अवतार के बाद उन्होंने क्या किया, हमें चोटी का उपदेश दिया। जगत गुरु बाद में कहते रहना, हमें चोटी का उपदेश दिया। जैसे कहते पिताजी आए और थोड़ी उम्र लेके चले गए, पर हमें बड़ी जमीन दे गए, 4 मकान दे गए, बैंक बैलेंस 8 लाख दे गए। अच्छा, हाँ, और शहर में बड़ी इज्जत दे गए। उन्हीं के नाम पर लोग हमें आदर देती हैं, फलाने के पुत्र है जी, ये फलाने की बेटी है जी। चले तो गए, पर हमें पिताजी बहुत कुछ दे गए। इस तरह भगवान जी अवतार दे के हमें क्या देंगे? सबसे बोलिए, भगवान का अवतार हुआ जी, वो क्या देंगे? चोटी का सुखदाई उपदेश। ये लेना रह जाओ, पिताजी हमें प्रॉपर्टी में ये देंगे, बतरा जी माना आपके बाप बहुत दे गया, पर अभी नहीं बात तुम्हें न रह जाए। बेटे इधर आइए, जिस देश के हम वासी हैं उसमें अवतार हुआ, क्या दे गए? चोटी का सुखदाई उपदेश। कितना सुखदाई है, कितना बुद्धि को, मन को, तन को आराम देता है, कितना आराम देता है। शाबाश, कितना आराम देता है। मैं अनुभव कर रहा हूं, भगवान करे मेरे से भी कई गुना ज्यादा आप अनुभव करें। तो ये लेकिन जल्दी अनुभव कर लेंगे यदि आप रिफॉर्म कर लें, यदि आप अपना सुधार कर लें। बेटी सुनो अपने भगवान की, यदि आप सुधार कर लें, जो कमियां आप रियलाइज करते हैं, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे कर्मों में ये कमियां हैं, आपको अपने भगवान की कसम और अपने धार्मिक देश की कसम, कमियां हैं। हाँ, इन कमियों को निकाल दो, कमियां को निकाल दो। कैसे निकलती हैं? हमेशा विचारों से निकलती हैं। कैसी? लोहा लोहे से कटता है, लकड़ी लकड़ी से कटती है, कांटा कांटे से निकलता है। एक हाथ मेरे में है, एक हाथ में कांटा है जो है झाड़ी का, बड़ा तेज कांटा है, और एक कांटा मेरे अंदर है। हाय, बड़ा अच्छा दृष्टांत दे गए व्यास जी। एक कांटा, ओ मेरी बेटी मेरी और देख, मेरे भैया, मेरी बुजुर्ग, एक कांटा झाड़ी का मेरे हाथ में, झाड़ी का कांटा मेरे एक अंदर जा चुका। मैं वहां से गुजर रहा था, किन्हीं विचारों में था, मैंने नहीं देखा, मैं चौड़ा होकर गुजर रहा था, एक कांटा अंदर चला गया।
उसने सूल पैदा किया हुआ है, उसी झाड़ी का मैंने कांटा लिया, पर एक मडेरे पे बैठ गया और उसी कांटे को, एक कांटा मेरे हाथ में, कुरेद 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 के ओह कांटा मैंने निकाल लिया। उसके बाद लाजमी तौर पर जहां से अपने कांटा निकाला है, अगर मुख पहुंच जाता है तो लब लगाओ अपनी और रगड़ो यूं, कहीं वो सेप्टिक ना हो जाए। ये भगवान ने लारी हमारी ऐसी बनानी है जो क्या है, नॉन सेप्टिक। इतनी अच्छी इसमें ताकत है प्रभु। देयर एंड देन कहां से लाओगे, कहीं दूर से जाके लाने पड़ेगा कोई दवाई के जो नॉन सेप्टिक हो। हमारे पास वो नॉन सेप्टिक डिटोल कहां है? डिटोल है समाज में जो आपका नॉन सेप्टिक होता है, पर भगवान ने मिलार दी है। तो कांटा कांटे से निकल आया। और नेक जीवो, और पढ़ी लिखी बेटियों, हाँ हमारे जो अंदर विचार है, चुभने वाले, दुख देने वाले, काम संबंधी, क्रोध संबंधी, मोह लोभ अहंकार संबंधी, ये 5 प्रकार के विचार होते हैं दुनिया में। 6 प्रकार का विचार कोई नहीं था, 6ठा विचार नहीं होता मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं। काम दुख देने वाला, क्रोध मोह लोभ अहंकार, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। अब इनको निकाले कैसे? अभी मैंने कहा कांटा कांटे से कैसे निकाले? ये चोटी का कांटा ज्ञान का कांटे से इनको निकाल दे। ये ज्ञान का कांटा है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। भगवान का ज्ञान हाथ का कांटा और वो चुभे हुए अंदर के कांटे। ये है अपने आप को रिफॉर्म करना, ये है अपनी बिगड़ी बनाना। आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा वातावरण। मैं क्या बोलूं, प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, कुछ कहा ना जाए। तो खैर जैसा भी बन गया, हाँ रियलाइज करना मुश्किल हो गया। कोई सुनने को तैयार नहीं, भैया तेरे में किसी को ना कहना, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, उसके सर के वाल आपके हाथ में आ जाएंगे। क्या कहो मत, खुद रियलाइज कीजिए मेरे में ये कमी महसूस कर, कमी है, पर कमी ना वो सुनना चाहता है ना वो कहना चाहता है। रियलाइज करना भी आजकल असंभव है। ओ मेरी पढ़ी लिखी कमाऊ बेटी, हे मेरी टकसाल, टकसाल जहां पर हमारे रुपए बनती हैं तो नोट छपते हैं, टकसाल नासिक। और मां नस्वार न लिया कर, बहुत हानि होती है। नहीं अच्छी है, मेरी अच्छी है, क्या अच्छी है? तेरे तुझे प्यार करने का दिल करता, तू कभी हमें चूमने आती है। मैं शायद 10वीं तक हो गया तो मां मुझे चूमती रही। फिर जब मां बेशक चूम ले, मैं तेरे पुत्र तेरे से बो आती, देर पिटे मुंह, तेरी मां में से बो आती है, मां नस्वार न लिया कर। तो कोई सगी मां नहीं सुनना चाहती कि पुत्र मेरा मेरे पेट का मुझे कह रहा है, मेरी कमी बता रहा है। ये वो काला वक्त आ चुका है मेरे सज्जनों, जो मेरे तजर्बे में आ चुके, मैं तुझे आपको स्पष्ट कह रहा हूं। जरा सा अपने इतने नियरेस्ट और डियरेस्ट को कह के देखो सही, ना थप्पड़ लगे गर्मा गर्म जैसे मैंने खाए। जरा सा कह देंगे क्या करती रहती है मां, तू क्या करती रहती हूं? नस्वार इतनी बो आती है, वो तो आती, फिर तो चूम, या मैं चूमा ना कर, क्यों ना चूमू, फिर चूम ले, लेकिन वो तो आती है ना बहुत ज्यादा। इसी तरह अगर आप रियलाइज कर रहे हैं मेरे में ये कमियां हैं, दैट मस्ट बी रिमूव्ड। फिर शर्म की बात है, हम कमियां कहते जा रहे हैं और फिर कमियां रहे नहीं। आप आए इसीलिए अपने कल्याण के लिए, और कल्याण में सबसे बड़ी बाधा अपने में, बौद्धिक में, बुद्धि में, मन में, तन में कमियां। उन कमियों को दूर करने का मतलब सुधार करना। सुधार करने का मतलब क्या हो जाएगा? गुड क्वालिटीज आ जाएंगी। बैड क्वालिटी की जगह क्या होगा? अच्छी आ जाएगी। फिर देखिए कितनी जल्दी सुधार होता है, कितनी जल्दी रिफॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। आप खुद तशरीफ लाते हैं इतनी दूर, तो बच्चे अपने सुधार कर रहे हो मेरे बच्चे। गीता नंबर 1 पे है जो आपको सुधार कर देती है। नंबर 1 की वर्कशॉप है, किसकी? बुद्धि मन और तन की वर्कशॉप, बड़ी चोटी की वर्कशॉप। मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं, मैं क्या बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं अपने आंतरिक भावों को। बहुत अच्छी वर्कशॉप है। आहा, बड़ी जल्दी अपना सुधार करना, बहुत ही जल्दी। आजकल प्रसंग भी यही चला हुआ है जो भगवान ने चला रखा है, गीता का भक्ति योग।
जब जीव का सुधार होता है तो प्रेम शुद्ध हो जाता है। प्रेम और शुद्ध, हां सुनो मेरे नेक जीवो, मेरी नेक बेटियों, जब जो हमारा सुधार होगा, प्रेम तो हर एक के अंदर है। मैं कल गुजारिश कर रहा था, एक चींटी से लेकर श्री अपने हाथी तक सब में प्रेम है, लेकिन वो प्रेम क्या हो गया? अपवित्र हो गया। प्रेम क्या हो गया? पाइल्यूटेड। क्यों? क्या प्रेम भी हो जाता है पवित्र? हाँ, कल हमने सुना भगवान कहते जब ध्यान दे लेना, जो केवल आज ही आए हैं, ध्यान दे लो जो आज ही आई है मेरी बेटी, प्रेम अपवित्र। ये तो एक नई बात, बड़ी अजूबी बात है, बड़ी अनोखी बात है। हां, जब हम प्रेम किसी से करेंगे ना, हां, तो जब अपना स्वार्थ रख के उसको चाहेंगे, लो प्रेम अपवित्र हो गया। प्रेम कब खराब होता है? लव विद डिजायर, आई लव यू विद डिजायर, ये मेरा प्रेम अपवित्र हो गया। बेटे ये कोई बकवास करता है, आई लव यू, बकवास, बिल्कुल गलत। जो पवित्र प्रेम करती हैं, मुझे भगवान की कसम वो कहा नहीं करते कि आई लव यू, और जो मुंह से बोलते हैं आई लव यू, वो प्यार नहीं करते, वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। उनमें स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ होते उसको प्रेम थोड़ा बोलते हैं। वो प्रेम नहीं होता। भूल भुलैयों में न पढ़ो, भूल भुलैयों में आपकी जाति न पड़े, और कमली जाति और रमली जाति, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी न मारो लव अफेयर करने वाली मेरी बेटियों। ये लव अफेयर नहीं है, ये बड़ी बड़ी शांति को तबाह करने के साधन है। जागो मेरी बेटियों, जागो, जागो मेरे भाई। प्रेम में कोई क्या नहीं होता, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। जब प्रेम में स्वार्थ ना हो, यह है प्रेम, मजेदार प्रेम। ये इस प्रेम में दिव्य शक्ति है। काश कभी तो आपस में आओ मेरे भगवान के कथन के अनुसार। इस प्रेम में दिव्य शक्ति में डिवाइन पावर वो है हमारे अंदर, पर हमने जो स्वार्थ से मां जी को, पिताजी को, बहन भाई को, अपने भैया को, जितने भी अपने खूनी रिश्ते हैं, उनमें हमने यह डाल दिया स्वार्थ। सगी मां इसलिए करती है मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरी लाठी बनेगा, मेरे नेत्र बनेगा, मेरे कान बनेगा। लो, मां बाप में कितना कुट कुट के भरा पड़ा है, औरत में तो खास करके बहुत कुट कुट के भरा। मेरा लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर बिल्कुल ठीक है, लेकिन निस्वार्थ नहीं। स्वार्थ भरा हमारा प्यार है, स्वार्थ भरा। आओ ना, अब हम सारे अपना कल्याण करना चाहते हैं। स्वार्थ भरा नहीं, परमार्थ भरा। महाराज जी कहते हैं अगर प्रेम में ये डाल दिया गया तो बाबा क्या नुकसान? चलो स्वार्थ है, मैं मां के स्वार्थ पूरे करूंगा, मां मेरे करेगी, वेरी गुड वेरी गुड। पत्नी मेरे स्वार्थ पूरे करेगी, मैं पत्नी के स्वार्थ पूरे करूंगा, यही ना। हाँ, तो क्या हर्ज है? हर्ज इससे ये इतना तक रहता तो बात ठीक है, फिर आगे आप जानती नहीं। जहां स्वार्थ भरा प्यार होता है, वहां कामनाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है। इसका परिणाम क्या होता है? दिल में जो थोड़ा बहुत चैन होता है वो भी खो जाता है। अगर उतने तक रहता कि आप मेरे काम आओ, मैं आपके काम आऊं, बड़ा अच्छी बात, लेकिन आगे जो चल पड़ता है चक्कर, आगे जो लेना देना चल पड़ता है, ये जीव बर्बाद हो जाता है, ये जीव बहुत खराब होता है। जैसे कि हमारी बेवकूफी, हम अपने बच्चे पालते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, शादी कर देते हैं, बस। अगर इंसान अपने महापुरुषों की, शास्त्र की, भगवान की बात मानता, बस शादी की, अब वो जाने। बच्चे की शादी की अलग रख दो, लड़के की शादी की भी तो ससुराल की है, बस इतना ही। सुख दुख आगे वो खुद निबेड़े। वो आप लोग तो उनके आगे आगे, मां मेरे बच्चा होने वाला है, मां मेरी घरवाली को ये हो गया, गोला हो गया पेट के अंदर, तू आजा 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 आजा। मां बेचारी मरती फिरती है, बाप मरता फिरता है, आगे 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 वो जाने आपका अपने खून तक है। कितनी जल्दी आप परमार्थी बन जाते हैं अगर वही रुक जाते, बस मैंने इतना कर दिया। हमारे मां बाप ने हमारे लिए किया था, बाप कह रहा है मैंने अपने बच्चों तक कर दिया, आगे ये जाने इनका काम। आप तो आगे कफन देने तक, धी मार्गी कफन देने चलो, धी मार्गी फलानी जगह जाओ, दीदा पुत्र पैदा होगा, दीदी फलानी पैदा हो गई, हाय बाप, मां बाप मरते फिरते हैं, मुझे रोना आ जाता है। क्यों बाबा? मां बाप को मैं ऐसे देखता हूं जैसे दो जवान बैल
बैलगाड़ी में बोझ खींचे जाते हैं, एक बुढ़ा बैल पीछे बंधा होता है। कभी तो देखा होगा कितनी बेचारा घिसटता आगे जाता है। बुजुर्गी में मां बाप ये रस्में निभाने के लिए घिसटते आगे निकलते हैं। नॉट प्रॉपर बेटे, यहीं तक रह जाओ। कहां तक? बस मेरा कर्तव्य। तो आगे जब प्रेम को आप बिगाड़ लेते हैं, मरो। फिर आप पवित्र होगा, कामनाएं, वासना, इच्छाएं, राग, द्वेष बढ़ते जाएंगे। और जिस लिए जन्म लिया, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो चैन तो मिला ही नहीं। वो चैन नहीं मिलेगा। आखिर में कहना चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपने वो सवाल तो किया होगा अर्थमेटिक का, कि इंग्लिश में बोलते थे सिंप्लीफाई। अब हमने अपनी राष्ट्रभाषा में देखा, क्या सरल करो। ये सवाल होता है सरल करो। वो कितनियां होती हैं, जरबे, छोटी जरब, बड़ी जरब, लंबी जरब, और कितने माइनस, कितना काटना कूटना, और करते कराते हुए आखिर में सरल कर देना। बड़ा मजा आता था इस सवालों में। आखिर में 0 या 1, तभी तो सरल हो गया ना। इतनी बड़ी रकमें, इतनी मोटी मोटी रकमें तकसीम करते आओ, ये करते आओ, वो छोटी ब्रैकेट खोलते आओ, बड़ी ब्रैकेट खोलते आओ, ये सारे खोलते आओ। आखिर में देखना जवाब, हंस पड़ते थे। वाह, वो वाह पटिया पहाड़ निकले अचूआ, और वो भी देखो मोया हुआ। जवाब क्या है? 0। जवाब क्या है? 1। ये हो गया सरल करो। हाँ, हमने जन्म कैसे लिया था? जन्म लिया, पढ़ाई की, हाँ, उसके बाद देखो जीवन सरल करो। सरल के लिए हमने जीवन लिया था। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बड़ा असर हुआ मेरे मन पर। यदि आप पर भी असर हो जाए तो। हमने जन्म लिया, बड़े मुश्किल पले, टीके लगू के ये वो आप सब जानते हैं। कितने अप्स एंड डाउन देख के हमने बड़े हुए। उसे पढ़ाई में कितने अप्स एंड डाउन हुए, कितने मुश्किल। चलो फिर आगे कमाई में कितने पिताजी अप डाउन करने लगे। चलो कमाई मिल गई, अब आप 10,000 रुपया कमाते हैं, वेल एंड गुड, एप्रिशिएबल, बहुत अच्छा, अति सुंदर। अब आपके पास घूमने फिरने के लिए कार भी है छोटी, बहुत अच्छे। ये जगह जीवन सरल हो रहा है। शादी भी होगी, पिताजी ने बड़े अच्छे घराने में शादी, वो भी कमाती है, बहुत अच्छे। आप बच्चे भी हैं जो आपके बेबी हाउसेस के अंदर या क्लच के अंदर बच्चे जाते हैं, तो बहुत अच्छा। चल टंटा खत्म हुआ, ये सारा सरल होता जा रहा है। होते होते ये सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ। घर में मकान भी बन गया, एक आपने दूसरी मंजिल बनाई है किराएदार के लिए कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे 5, 6, 7, 7,000 रुपया किराया आता रहेगा, वेल एंड गुड। ये सब कुछ हो गया, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब आखिर में जवाब सरल हो जाना चाहिए ना। क्या जानते हो आप जवाब क्या? जैसे उधर जवाब 0 या 1 आता है। इतना कुछ करने के बाद जन्म लिया, मां बाप ने पढ़ाया, दुखी हुए, आगे सारे जरा देखिए, इतना कुछ होता रहा, तो आखिर में जवाब मिलना चाहिए था। क्या जवाब? स्थायी शांति। तब भगवान की कसम आपका जीवन को हम कहते हैं क्या? सिंप्लीफाई। जवाब तो स्थायी शांति मिलना चाहिए ना। जैसे जरबे हटा के, कट के, तकसीम करके, सारे करके आखिर में जवाब सर्द हुआ, तो एक जवाब आना चाहिए ना, या 0। तो इतना कुछ करने के बाद जीवन में क्या है? यही मन मेरा बहुत रोता है। फिर जीवन सरल तो ना हुआ, विरल हो गया। बेचैनी, बेकरारी, मुथाजी, बीमारियां, लाचारियां, और हमारी हिंदुओं की नाना प्रकार की क्या रस्म रिवाज, जो अब रस्म रिवाज हमारी हड्डियां तोड़ रहे हैं। ऐसे रस्म रिवाज कभी बने होंगे सुख देने के लिए, और आप जो रस्म हमारी हड्डियां तोड़ती नहीं, हमारी जेब में खर्च होता, पर नाक और कान रखने के लिए हमें अपने सोने भी गिरवी रखकर रस्म रिवाज करनी पड़ती है। तो मेरे नेक जीवो, नेक बेटी, सिंप्लीफाई जीवन सिंप्लीफाई हुआ नहीं। क्या हो गया? जीवन विरल जीवन बन गया, सरल जीवन बना नहीं। तो एक बार तो अपने भगवान का कहना मानो। भगवान का अवतार और उपदेश तो हमारे जीवन को सरल करने के लिए। मेरे पास और कोई शब्द नहीं। इसके बाद तो मैं फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं अपनी जबान पर, और मैं क्या बोलूं? भगवान का उपदेश था किस लिए? अपने जीवन को मैं फिर कह रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए। अब तन है तो विरल हुआ पड़ा है बीमारियों से, मन है तो बेचैन बेकरार चिंता में मरा पड़ा तो विरल हुआ पड़ा,
बुद्धि है तो नाना प्रकार के इरादे लेके टेंशन में मरी पड़ी है। घर में पत्नी है तो वो प्यार ही नहीं, इतनी कुर्बानी एक दूसरे के साथ है। आज हम घूर घूर कर देखते हैं जैसे मैंने पत्नी का बहुत बड़ा नुकसान किया। वो प्यार नहीं, वो बात नहीं, वो दिलचस्पी नहीं, वो हमदर्दी नहीं। क्या लिया फिर हमने? ये क्या बना? जीवन तो विरल हो गया। हम किस सोच पे चले थे? एक ही जवाब, ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी जब नहीं जवाब निकलता था 1 या 0 तो फौरन हम मास्टर जी को बच्चा थप्पड़ मार दे, मार ले। मैंने पूरी कोशिश की है, देखो ना ये नहीं निकलता, जवाब नहीं है, सरल नहीं आता है तो विरल हुआ पड़ा है। फिर वो एक ही ध्यान से देखते, थप्पड़ लग जाता, या तेने जमा क्यों किया है, या जमा क्यों, ये तो माइनस होना था। अब निकाल सवाल तो निकला है। यही हमसे गलती हो रही है। हम अपने जीवन में मनमानी क्यों कर रही हैं? हम अपने जीवन में कृष्णमानी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम माइनस लगाते? क्यों हमने प्लस लगा रखा? फिर जीवन सरल नहीं होगा मेरे बच्चों। मानो ना मानो मर्जी आपकी, हम अपना कर्तव्य पूरा करके चल देंगे। हमारा अंदर का नूर भगवान के नूर में मिल जाएगा। आपकी मर्जी मेरी बेटी, कदर करो ना करो, पर हम अपने भगवान में अपना स्थान बनाई जा रहे हैं। अपना लोगे, बहुत आराम से दिन काट लोगे, चैन से। क्योंकि जीवन हमने देखा अपनी इस जिंदगी के अंदर सरल होता है भगवान के उपदेश को अपना करके, सिर्फ उपदेश को सुन करके नहीं। परोठे 4-5 बोल के भूख नहीं मिटेगी जब तक परोठे का एक एक ग्रास हम धीरे धीरे करके चबाते नहीं जाते और खाते नहीं जाते। भूख मिटेगी भी तब। याद रखना, भगवान का उपदेश हमने सुन लिया नहीं, सुन के मनन करना, मनन करके उसे अपने जीवन का अंग बनाना। जागो मेरे हरियाणा के धार्मिक जनता, जागो मेरे देश की हरियाणा, मेरे देश की अच्छी बेटियों, जाग उठो। भगवान आपको बड़ा छोटी का उपदेश देके समझाने ये सुख तरीका। हमने तो अपने धार्मिक देश के अंदर ये देखा है, सुख से जीना, बुद्धि भी ठंडी, मन भी टिका हुआ और तन भी शुभ कर्मों में लग के अनेकों को लाभ पहुंचाने वाला है। क्या आग लगाओगे शरीर को? 15 मन लकड़ियों के ऊपर शरीर रखा, सड़ गया, पर सड़ने से पहले अगर इसकी बुद्धि टिकी हो, मन बेचैन ना हो, स्थित हो, और इस सड़ जाने वाले शरीर से अनेकों का लाभ हो जाए, कितना फायदा। आपका देश पुकार पुकार के कह रहा है पर आप सुनते नहीं। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। एक दिया जल जाए, 100 दिए जो कतार में खड़े हैं, जो वेट कर रहे हैं, साथ साथ उसी के लग लग के जल जाएंगे। महाराज जी के जलते हुए ज्ञान के दीपक के संग हम अपनी मन बुद्धि लगा के जला ले, खूब जला ले। सियानी बन जो मेरी बेटी, इस तरह आराम से हम आते क्यों हैं? आपकी बेचैनी को दूर करने। भगवान की कसम, हमें क्यों भेजी जाती है? आपकी बेकरारी बढ़ चुकी है, आपकी बेचैनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि बेचैनी बेकरारी ओवरफ्लो कर रही है। ओवरफ्लो, हाँ, छलक रही है बेचैनी बेकरारी। वो तो दूध और पानी उछलता है, ये लिक्विड चीज उछलती है। बाबा ये कैसे उछल तो रही है? इतनी आत्महत्या है। ये बेचैनी के उछलने का परिणाम है ना। जब बेचैनी बेकरारी होती है तभी तो कितने, आपको पता ही नहीं, एक दिन में कितने मेरे जेंट्स मर रहे हैं, एक दिन में कितनी मेरी बेटियां आत्महत्या करती जा रही हैं। क्यों? बेचैनी नहीं सही जाती, बेकरारी नहीं सही जाती, इसलिए ना तो आत्महत्या इलाज रह गया कि क्या रो रो के मरना है? इसका क्या भगवान ने मुझे इसलिए पैदा किया है? तब जब अच्छा हो रहा आपको पता भी लग जाता कि नहीं, मुझे भगवान जी के उपदेश के अनुसार रहना है। इतनी बात मैं हजारों बार कह चुका हूं, हजारों बार कहता जाऊंगा। चैन इसमें है, करार इसमें है। आत्महत्या बड़ी जल्दी नए नए तरीके आपने, मैं नहीं बोलूंगा, नए नए तरीके आपने अख्तियार कर लिए हैं किसके आत्महत्या के। नहीं, मैं समझाऊंगा नहीं। आजकल हमारे भारत में नए नए तरीके, हाय, मरने वाला मुझे बता जा रहा है कि मैं इस तरीके से मरने जा रहा हूं। मेरे शीश पे हाथ रखूं कि मैं फिर गर्भ में न जाऊं, मैं इसलिए हाथ रखूं। नहीं, आप जिंदा, आप मुझे न बताना कि मैं जिंदा रहा हूं, मैं तो मरने जा रहा हूं। अचानक मन में आ गया आखिरी बार
जरा नमस्कार करता हूं। यानी ये है तरीके। ये नहीं कहा कि मुझे थोड़ी कोई युक्ति बता दो कि मैं भी जीने के काबिल अपने शरीर को बना लूं। नहीं, ये बेचैनी या बेकरारी क्या हो गई, ओवरफ्लो कर गई। ओ मेरे देश की धार्मिक जनता, यूं रोने से क्या तरीका सीखो ना, जो भगवान जी ने हमें भेजा। हाँ, जैसे पिताजी ने आपको शादी की हाँ, और पराया घर में भेजा। हाँ, वह सुख से रहने के लिए हर प्रकार की चीज दी कि नहीं आपको। अगर आप नया घर बनाना चाहो अपना, सब प्रकार की चीजें आपके अच्छे प्यारे लाडले पिता ने दी। एक सुई धागा से लेकर, मैं तो अपने घर की मां की बात बताऊंगा, एक सुई धागा से लेकर गैया तक मां ने सब चीजें आपको दी। पुत्र दूध भी दे, ये गैया वो है जो तूने ही क्या छोटी उम्र में इसको पाला था। तो मां तो सारी चीजें दी देती है। तो लाई रुजाई की तो बातें छोड़ो, सुई तक भी हंसा दूं, एक सुई नहीं खंदुई भी जिससे रजाइयां तुलाइयां सी जाती हैं। सदुई खंदुई सुई एक छोटी जो छोटे बटन सीती थी, सुई एक बड़ी, पूरा पत्ता उसके साथ लगा होता और पत्ते को पत्नी की विशेष चीज में डाल के घी के दहेज के अंदर रखना। पुत्र तुझे सुई भी ना मंगनी पाए। आए और रब्बा मेरे ओए, इतनी मां करती है तो क्या भगवान ने हमें, भगवान कमला नमला है। जिस भगवान ने मां बाप को पैदा किया वो हमारी इतनी निगरानी करते हैं। और भगवान बजाते को जल्ले हैं, कमले हैं, दीवाने हैं या हाफ मैड है। नहीं, भगवान से तो लियाकत बाहर निकलती है, भगवान से तो ज्ञान बाहर निकलता है। वो तो उन्होंने बहुत कुछ समझा दिया। जरूरत है समझने की और अपनाने की। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरे हरियाणा की धार्मिक देवियों, जरूरत है समझने की, अपनाने की। ऐसे ही न मरो मेरे बच्चे, ऐसे दुख भरे गीत गा के वातावरण को गंदा न बनाओ। इससे क्या होगा, वातावरण गंदा होता जा रहा है। वो तो नहीं गीत गाते जो भगवान ने गाया, सुख भरे गीत। और ये गीत है नहीं, हम महाराज जी जो बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, हम इसको समझेंगे, इसको अपने जीवन का अंग बना लेंगे। आजमाइए, मैं आपको बार बार कह जा रहा हूं, आजमाइए कि महाराज जी ने जो अवतार लिया और ज्ञान दिया, उससे जीवन के में आराम, चैन, करार मिलता। उससे 4 दिन हम आराम से काट लेते हैं, बड़े सुख से काट लेते हैं। यही समझाने आया हूं, बताने आया हूं, सिखाने आया हूं, और आपके दैनिक जीवन में उसे उतरवाने आया तो उतर आए। ये हमारे डेली लाइफ में उतर आने चाहिए। मौज बहार जी लो, चाहे जीवन 1 दिन है, चाहे जीवन 100 दिन है, आराम से जी लो जैसे हमने जी लिया। अब अपने जीवन के आखिर में आज पहुंचे हैं और आप अपने जीवन शुरू कर रहे हैं। हम आखिर में आ गए, हम आ गए जेड पर, आप अभी काका रट रहे हो, वर्ग चवर्ग ट्वर्ग पुकार रहे हो। आजमा लो मेरे बच्चों, आजमा लो, आजमा लो मेरी बेटी, बस उसमें आराम चैन। कितना चैन, बार बार गहराई में जाओ, गीता का भक्ति योग। कितनी अच्छी बात भगवान बता रहे थे, विवेक जाग उठता है, विवेक से जीन अपना सुधार कर लेता है। इतना अच्छी फैकल्टी है बुद्धि का विवेक, जो मैं कई दिनों से प्रकाश डाल रहा हूं, जिससे इंसान अपना सुधार कर लेता है। बिल्कुल ना फटा हुआ कपड़ा हो, हाँ, और सुई के साथ इतना लंबा धागा लगा हुआ हो, तो जगह जगह जो फटा हुआ उसको अपना धागा दे दे करके वो सारी फटी हुई सिल जाएंगे, सारी एक सही प्रकार स्टिच हो जाएगी। स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन, बिल्कुल सुई अपना धागा दे देगी। इस तरह बुद्धि अपना विवेक दे देगी जब आप जुट जाएंगे सुधार करने के लिए। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ मेरी बेटियों, सुई मजाल कंजूस बने धागा देने में, जब कोई फटे हुई कमीज, फटा हुआ पजामा आ जाए, बिल्कुल मजाल विवेक बुद्धि कंजूस बने अपना विवेक देने के लिए। कब? जब हम पक्का इरादा कर ले, मैंने सुधार करना करके छोड़ना। तब तो आप बालिकपने से सुनते आ रही हैं, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बेटे, जब हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करते हैं, प्रभु अनिवार्य रूप से हमारी सहायता करते हैं।
क्योंकि प्रभु हमारे परमपिता है, दयालु है, कृपालु है कितना अच्छा किसी ने अनुभव कह के ये क्या लोकोक्ति बना डाली। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है, अपनी सहायता के लिए पक्का इरादा कर लेती हैं। परमात्मा क्या चुपके चुपके और छुपके छुपके उनकी मदद करते हैं। जुट जाओ मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, खासकर मेरे यंगस्टर्स, भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए, भगवान के उपदेश को हमारे जैसों से समझ लो, फिर फौरन अपने जीवन में ढाल लो, तत्काल अपने जीवन में उतार लो। हार्दिक आशीर्वाद।